वेलकम दोस्तों, आज एक बड़ी खबर डिस्कस करते हैं। क्या इंडिया अपने खुद का आयनर स्टेबल कॉइन लॉन्च कर सकता है? कॉइनबेस वापस आ गया है, A5 ने एक्शन लिया और CoinDesk के CEO ने एक बड़ा प्रपोजल दिया है। अगर ये हुआ तो रिमिटेंस, पेमेंट और ट्रेडिंग का गेम ही बदल जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेबल कॉइन क्या है? सिंपल शब्दों में स्टेबल कॉइन एक क्रिप्टो टोकन है जिसका वैल्यू हमेशा एक फिक्स अमाउंट से टाइड होता है। जैसे USDT इक्वल टू 1 USD। अगर आयनर स्टेबल कॉइन आता है तो एक टोकन इक्वल टू 1 रुपी। मतलब क्रिप्टो से प्राइस ऊपर नीचे होने से पेमेंट सिस्टम पर फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आप देखते हैं दुनिया में इसका क्या सीन है। दुनिया भर में स्टेबल कॉइन्स का क्रेज बढ़ रहा है। मार्केट साइज ऑलरेडी $300 बिलियन क्रॉस कर चुका है। गवर्नमेंट और बैंक्स इसे सीरियसली ले रहा है क्योंकि पेमेंट और रिमिटेंस बहुत इजी हो जाती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट ना हो तो रिस्क भी उतना ही बनता है। अब सवाल है इंडिया क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। इंडिया अभी कॉजेज है। RBI और सरकार जल्दबाजी नहीं कर रहा है। A5 ने अभी 25 ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज को नोटिस भेजा है जो AML रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था। मतलब सरकार चाह रहा है कि क्रिप्टो प्रॉपर कॉम्प्लायंस के साथ चले। इसी बैकग्राउंड में एक बड़ा अपडेट आया है कॉइनबेस का कमबैक। कॉइनबेस ने FIU के साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया है। मतलब अब वो इंडिया में ऑफिशियली काम कर सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है और इंडिया एक्सचेंज भी एक बड़ा पुश कर सकता है। CoinDesk प्रपोजल। CoinDesk के CEO ने बोला है अगर आयनर स्टेबल कॉइन आता है तो रिमिटेंस का कॉस्ट 90% तक गिर सकता है। एग्जाम्पल, अभी 500 रुपीज फीस लगता है, स्टेबल कॉइन के थ्रू हो सकता है सिर्फ 50 रुपीज लगेगा। सोचो कितना फायदा होगा। लेकिन सरकार अभी तुरंत इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये समझते हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से अभी क्लोज एग्जामिनेशन चल रहा है। मतलब आयनर स्टेबल कॉइन तुरंत नहीं आएगा, लेकिन डिस्कस सीरियस है। RBI, SEBI, FIU सब मिलके एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। लॉ की बात आए तो टैक्स एंगल भी समझ लेते हैं। इंडिया में अभी क्रिप्टो पे 30% टैक्स और 1% TDS लगता है। स्टेबल कॉइन हो या BTC, रूल्स सेम रहेगा। मतलब ट्रेडिंग करते हो तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। अब टैक्स के अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि है रिस्क। स्टेबल कॉइन रिस्क फ्री नहीं है। अगर इशूअर के पास रिजर्व प्रूफ ना हो तो पैग टूट सकता है। सेकंड, अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया तो टोकन बेकार हो सकता है। थर्ड, गवर्नमेंट कभी भी न्यू रूल्स ला सकता है। इसलिए सिर्फ ट्रस्टेड एक्सचेंज पर ही यूज करो। तो अब फाइनल क्वेश्चन, इंडिया के लिए ये फायदेमंद होगा या रिस्क? मेरे हिसाब से अगर आयनर स्टेबल कॉइन रेगुलेट तरीके से आता है तो ये इंडिया के लिए एक गेम चेंजर होगा। पेमेंट फास्ट, रिमिटेंस चीप, एडॉप्शन इजी, लेकिन बिना क्लियर लॉ और ऑडिट के रिस्क भी हाई है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो, आयनर स्टेबल कॉइन इंडिया के लिए फायदेमंद स्टेप होगा या रिस्क फ्री ज्यादा है? कमेंट में लिखो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा दो।